Okay, now I would like to call first Adam sir. Adam sir, please welcome. We would love to welcome you, Adam sir. Please welcome. Hi, good Good evening. evening, sir. Good evening, everyone. Namaste, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. पहले तो मैं सुमन जी को कहूँगा फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी तरह से ब्लॉकचेन को भी समझाया आपने. और सुमन जी की यू वेलकम. सुमन जी की मैं स्लाइड देख रहा था, उसमें से एक स्लाइड में दिखा रहे थे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन और कॉइन की प्राइसेस रॉकेट हाई हुई थी. ये क्या होता है? ये परमानेंट नहीं होता. ये अगर आप लोग क्रिप्टो इन्वेस्टर, आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा. ये क्या होता है? एक फेज आता है, एक बुल और बियर रन होता है. अभी तो हमारी मार्केट बहुत, इस समय मार्केट क्रिप्टो की, नॉट ओनली क्रिप्टो, ऑल ओवर वर्ल्ड की, चाहे शेयर हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, सब इस समय कहते हैं फियर मार्केट. मार्केट में बहुत फियर है, लोग डरे हुए हैं. इन्वेस्टर ने अपना पैसा अपने पास रखा हुआ, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मार्केट इस समय डाउन है. उसके बाद भी हम लोगों ने इतना अच्छा किया है और कर रहे हैं. उसके लिए सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा, अपने जितने इन्वेस्टर्स हैं. सॉरी, मेरे गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है. और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब सुबह उठे होंगे तो आप लोग वॉलेट में देखा होगा कि सडनली कॉइन बहुत कम हो गए हैं, जो थे पहले ज्यादा. तो वो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर आप लोग का एक कॉइन कम आता है तो मैं देखता हूँ मेरे पास हजारों टिकट होते हैं, और जब तक उसको रिजॉल्व ना कर दे तब तक मेरे ख्याल से सारे लीडर्स भी हमारे पीछे होते हैं. लीडर्स के भी मैसेज होते हैं. इतने डुप्लीकेट टिकट्स होते हैं कि हमारा दिमाग खराब रहता है. कि क्योंकि मेरी पहले आदत थी कि मैं सब लीडर के साथ भी काम करता था, उनके टिकट्स भी लिखता था, मगर मुझे अभी तक एक ऐसा टिकट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि शायद हमें बहुत ज्यादा कॉइन मिल गया है, प्लीज इसको देखें. या किसी लीडर ने मुझे ऐसे नहीं कहा कि पीछे नहीं पड़ा कोई. कहा जरूर लोगों ने, मैं ये नहीं डिनाई नहीं कहूंगा, उनका नाम भी लूंगा. संजीत जी ने मुझे मैसेज भेजे कि सर देख लें आप, क्योंकि हम कंपनी से अटैच हैं, देख ले, कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा है. लक्ष्मी जी ने कहा, सबने कहा, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कहा, मगर वो प्रेशर नहीं आया जो प्रेशर आता है कॉइन एक कॉइन भी कम मिल जाए. तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, मगर नहीं, उसमें गलती आप लोग की कहीं नहीं है, ये गलती हमारी है. बीइंग अ लीड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. और एक सॉफ्टवेयर में एक जो कंडीशन था वो पुराना कंडीशन था. फिर बाद में जब हमें मालूम चला, दुबई में जब हम आए थे पिछले बार, मालूम चला कि ये कंडीशन अलाउ नहीं है. बाय लॉ यू आर नॉट अलाउड टू डू. वैसे करना चाहो आप कर लो, कोई रोकेगा नहीं, मगर बाय लॉ यू आर नॉट अलाउड टू डू. तो मेरे पास दो चॉइस थे कि बाय लॉ जाऊं और या फिर जो लोग कर रहे हैं तो देखा जाएगा. पर मैंने कहा नहीं, ये हमारे यहाँ गरीब कम्युनिटी भी है, अमीर कम्युनिटी भी है, सारे लोग हैं. मेरे को लास्ट एंड तक देना पड़ता है. जिन्होंने एक कॉइन खरीदा वो भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 5,000 का पैकेज खरीदा है. अब वो क्या हुआ, हम लोग बिजी हो गए प्रोजेक्ट में लाने में, काम करने में. और आप लोग को सबको मालूम है, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी एडमिट करने के लिए, मैं एमएलएम से नहीं हूँ. मैं क्रिप्टो का मुझे नॉलेज है, क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है मुझे. क्रिप्टो से अच्छी मुझे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज है. हमारे साथ जो सैफुल्ला जी हैं, वो फैंटास्टिक प्रोजेक्ट के क्या नाम डिलीवर करते हैं. डगलस जी हैं, वो वेरी हाई लेवल कॉन्ट्रैक्ट के हैं. इस कामों में हम माहिर हैं, इसमें हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता. मगर हम एमएलएम के नहीं थे, ये हमने शुरू से आप लोग को बता दिया था कि हम एमएलएम के नहीं है. हम थोड़ी गलती हुई कि हम देना चाहते थे एक्स्ट्रा कि आप लोग को भी अच्छा मिले. तो जब लीडर ने मुझे ये कहा कि सर लोगों को बहुत कॉइन मिल रहा है, तो हमें ये समझ में आया कि लीडर ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट पुराना प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहा है. मेरे को ये समझ में आया. तो मैंने कहा ऑब्वियसली सर तो हम दे ही रहे हैं, पर उसके बाद भी हम डरे नहीं. पर हमने देखा कि बहुत कॉइन चले गए हैं, अब प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है. तो उसके लिए हमने थोड़ी सी चेंजेस लाए, जिससे सारे लीडर्स बहुत अपसेट हो गए. उन्होंने कहा सर ये ऐसा होगा तो ये होगा. पर हमने कहा यार इतना कॉइन जा रहा है तो ये कैसे हम इसको मैनेज करेंगे.
के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम अपने आप को टोटली एमएलएम से हटा के एक्सचेंज पे चले जाए। अगर हम एक्सचेंज पे चले जाए तब भी हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, अगर हम 10-15 एक्सचेंज पे चले जाए प्राइस बढ़ा सकते हैं, हमें फिर एमएलएम की जरूरत भी नहीं है। मगर दिस इज नॉट राइट टाइम। उसका एक समय आएगा जब हमें एक्सचेंज को बड़े ज्यादा एक्सचेंज में लाना पड़ेगा। हम बड़े एक्सचेंज पे हमारी बातें चल रही हैं, ये हम दूसरा रास्ता था कि हम किसी तरह से अपने जो बेनिफिट्स को कम करें। तो सारे लीडर्स बहुत अपसेट हुए, उनके साथ बैठे उन्होंने। पर मैं आपको दो नाम बताना चाहूंगा जिनको मैं सेलिब्रिटी ऑफ द मंथ कहना चाहता हूँ। एक मिस्टर वकार जी और दूसरे मिस्टर जाहिद भट्ट। ये दोनों मेरे इस समय मंथ की सेलिब्रिटी है मेरे लिए। वकार जी ने मुझे कहा, सर मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेटल हो गया था दुबई में आके। आपको मालूम है दुबई में आके हम प्रोजेक्ट में लग गए थे। इन्होंने कहा सर आपसे मुझे आज बात करनी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भाटी साहब भी आए, साबित साहब भी आए, तो हमने देखा कि इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। हमें जैसे मालूम चला हमने उसी सेकंड में आईटी को कॉल किया और उसको रिजॉल्व किया। तो थैंक यू वेरी मच वकार जी और मिस्टर भाटी जी, आपने अपना समय निकाला और आपने ये कहा कि सर मुझे कॉइन मिल रहा है, ये तो मुझे फायदा है, पर मुझे नुकसान आगे दिख रहा है कि कंपनी आगे कैसे जाएगी, तो अंत में नुकसान भी हमारा है। तो ये सोच, ऐसे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं तो हमें कहाँ ले जा सकती है। हमारी कम्युनिटी इतनी ईमानदार है, अच्छी है, लोगों ने इस पॉइंट को बढ़ाया, लीडर से कहा भी। हाँ थोड़ी चूक हुई है सबके साथ, लीडर से भी चूक हुई है, क्योंकि मैं तो आप लोग को शेयर होल्डर मानता हूँ, मैं तो आप लोग को मानता ही नहीं कि आप लोग क्रिप्टो किए हो। अगर आप लोग शेयर होल्डर बन गए हो तो वैसे ही चिल्लाए जैसे आप चिल्लाते हैं कि हमें कुछ कम मिल रहा है, वैसे ही आप हमारे पीछे लग जाए। जैसे आप कहते हैं कि सर हमारा कॉइन पैकेज ले लिया है, वो मिला नहीं अभी तक। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग कोई भी रोक नहीं सकता बिटकॉइन बनने से। थैंक यू टू वकार एंड भट्ट साहब। और रही बात की विड्रॉल के लिए सॉरी मेरी गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। विड्रॉल के लिए हमने बंद करना पड़ा, क्योंकि जो विड्रॉल हो रहे थे वो पहले हम मैन्युअली टेस्टिंग कर रहे थे। तो ऊपर वाला हमारे साथ हरदम रहता है कि जो काम हम करते हैं गलती होती है तो ऊपर वाला हमें रास्ता दिखा देता है। आप जानते हो ऊपर वाला तो कभी खुद तो नहीं आएगा ना, वो किसी के थ्रू भेजता है। तो शायद उन्होंने 2 लोगों को भेजा था हमारे पास। और विड्रॉ के लिए हम लोग मैन्युअली फिर स्टार्ट कर रहे हैं 1-2 दिन के लिए, फिर टेस्टिंग के लिए कि कुछ और कमी रह गई हो, क्योंकि बहुत से टिकट्स आएंगी जिसे हमें सीखने को मिलेगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। हम 100% हम लोग एरर फ्री नहीं है। अगर हम 100% एरर फ्री होते तो आज हम भगवान होते। कमियां आए हमारे पास, हम एडमिट भी कर रहे हैं कि हमें कमियां हैं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, मगर गिरने नहीं देंगे। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आज से आप लोग का 10 कॉइन, अभी वही टाइम ना हमने कहा कि 72 आवर में आ जाना चाहिए। ये हमारी मतलब एक इच्छा है कि हम ये कर पाए, अब अचीव कर पाए। उसके बाद हम सेकंड ट्यूसडे से ऑटोमेटिक एक है जो रन करेगा, ऑटोमेटिक प्रोग्राम रन करेगा, जो आपको फिर 10 सीसी देगा, मगर 48 आवर से तक आपको मिल जाएगा। फिर थर्सडे को 15 सीसी, जो क्योंकि जो आप लोग को जो विड्रॉल रह गया है इसलिए 5 सीसी हम बढ़ा दे रहे हैं। 15 सीसी होगा पर डे, विद इन 48 आवर होगा, क्योंकि ये मैनुअल नहीं होगा, ये होगा ऑटोमेटिक। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम ऑटोमेटिकली आप लोग को विड्रॉल दे सके। रीजन ये, और हमारी स्टेकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन अभी हमने नहीं खोला, क्योंकि हमें अंदाजा था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, उसको हमें ठीक करना है, तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे और प्रोजेक्ट पे बात कर रहे थे।
हम नहीं चाहते थे कि हम सबको फिर से रजिस्ट्रेशन ऑन कर दें, क्योंकि हमने पहले से बोला हम इसलिए नहीं आए हुए हैं कि एकदम से पैसा इकट्ठा करें उसके बाद अपने मनमानी करें। हम लोग को हर प्रोजेक्ट को देखना पड़ रहा है। हर प्रोजेक्ट के बारे में आप चिंता न करें। इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े नाम हमारे साथ ऑलरेडी हैं, पर अभी एनडीए साइन नहीं हुआ है। जो डगलस जी का काम है वो कर रहे हैं। जिस दिन एनडीए साइन हो जाएगा, आप लोग को ये दिखाई पड़ेगा हम लोग ने किसके साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, मगर कोई बहुत से लोग हैं ऐसे जो आपके रास्ते में आ जाते हैं और आपकी चीज को खराब भी करते हैं। तो इस प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन दोबारा नहीं मिलेगी। अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो रजिस्ट्रेशन खुल रहा है इसमें सारे जो चीज हमने टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे, जो लीडर लोग कह रहे थे कि सर प्रॉब्लम आएगी, उनको हमने हटा दिया। उसमें वेरी माइनर चेंजेस हैं, छोटे मोटे चेंजेस हैं, जिससे आप लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये 3 महीने का ही रहेगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे तो फिर ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि एक बार अपॉर्चुनिटी जिसको मिल रही है उसके बाद नहीं मिलेगी। 3 महीने तक का प्रोजेक्ट वैसे ही चलेगा। 3 महीने के बाद फिर चेंजेस आएंगी और हो भी सकता है कि आने वाले साल के अंदर हम लोग पूरी तरह से लिस्टिंग में चले जाएं, क्योंकि सूनर और लेटर लिस्टिंग से ही अभी क्या हो रहा है, जैसे अब हम छोटे समुद्र में जाना है, अगर हम समुद्र में जाएंगे तब हम जाना चाहते हैं कि जो हमारी कॉइन की प्राइस एटलीस्ट 100x हो जाए। जिस दिन हमारी कॉइन की प्राइस 100x हो जाएगी तो उस समय हम लोग जाएंगे एक्सचेंज में, बड़े मोस्टली एक्सचेंज जाएंगे। वैसे तो हम बड़े एक्सचेंज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितने एक्सचेंज में जाएंगे तो आप समझिए हम लोग यूटिलिटी ला रहे हैं। यूटिलिटी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। यूटिलिटी तो अगर ये जो प्रॉब्लम नहीं आई होती तो यूटिलिटी का हम आप लोगों को देते कि क्या हो रहा है। जैसे हमारा ऑडिशन जो चल रहा है उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, जिसके बारे में सैफ जी बताएंगे। ओवरवेलमिंग फीडबैक मिला है जो दुबई में कर रहे हैं। मैं इंडिया आने की कोशिश कर रहा हूँ और वीजा मुझे जैसे मिल जाएगा, मैंने यूके से वीजा नहीं मिल रहा था, आप चेक कर लें, वीजा यूके से मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 महीने तक का इतनी ज्यादा ट्रैफिक इंडिया जा रही है, क्योंकि स्वामीनारायण फेस्टिवल, स्वामीनारायण कुछ होने वाला है उस वजह से। इसलिए मैं दुबई से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मुझे बोला गया मिल जाएगा। जैसे मिल जाएगा मैं मुंबई आऊंगा, वहां पे अपने प्रोजेक्ट को मैं डिक्लेयर करूंगा, जिससे आप सब लीडर्स के लिए बहुत बड़ा टूल मिलेगा। पाकिस्तान में जा नहीं सकता, जाना ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं जा नहीं सकता, क्योंकि जाने के बाद फिर मेरे को और परेशानी आएंगी, क्योंकि हम लोग 2 देशों में बटे हुए हैं। मैं पाकिस्तान जाऊं तो इंडिया नहीं जा सकता, इंडिया जाऊं तो पाकिस्तान। तो उसके लिए मैंने मिस्टर सैफ जी को पकड़ा हुआ है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पे जैसे वकार जी है और सब टीम है, उन लोग मिलके वहां पर भी अपना अनाउंसमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में भी होगा, अदर कंट्रीज में भी होने वाला है। और साथ ही साथ दुबई का आप लोग का ट्रिप की तैयारी चल रही है, जिसमें मैं उसमें लगा हुआ हूँ कि हमने कहा ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले 100 लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है अचीव करना। बाद में हमारे पास हम लोगों ने उसमें भी गलती की थी। बाद में लीडर्स, अच्छे लीडर्स ने हमें समझाया, पर हमने कहा कि हम ज्यादा चेंज ना करके कि फर्स्ट 100 को रख लेते हैं। तो फर्स्ट 100 जो भी अचीव करेंगे वो दुबई आएंगे और वो सेलिब्रिटीज के साथ उनके साथ उनकी मीटिंग होगी, डाइन, फूड, पिक्चर सब होगा, वो हम उसके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि दुबई इतना बिजी हो जाता है इस समय। हमारी बहुत इच्छा थी कि हम जनवरी में बहुत बड़ा कुछ एक अनाउंसमेंट करने वाले थे। सैफ जी अभी भी लगे हुए हैं, मगर हमें कोई वेन्यू नहीं मिल रहा है। मतलब इम्पॉसिबल है वेन्यू मिलना। अगर वेन्यू मिल जाता तो हम एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले थे। बस मैं ज्यादा टाइम ले लिया। मैं आप लोग को थैंक यू कहूंगा कि आप लोग ने हमें हमारे सॉरी वर्ड को चेंज करता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा जिसका जितना हमने प्रॉमिस किया था उससे एक कॉइन भी कम नहीं मिलेगा, मगर जिसका उनको प्रॉमिस से ज्यादा मिल गया वो वापस चला गया है। और किसी को लगता है कि उनको कम मिला है तो यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे साथ टिकट रेस करें,
और हमें बताए आपके हक का जो हमने प्रॉमिस किया वो जरूर मिलेगा, चाहे हमें अपने तरफ से नुकसान लेना पड़े। आप अभी सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही खींच दिया है, और मैं सैफ जी को और डगलस जी को बोलूंगा कि वो भी, डगलस जी तो नहीं समझ रहे हैं, मोस्टली हिंदी में बात हो रही है, पर डगलस जी को ये मालूम है कि थोड़ा सी प्रॉब्लम आई थी जो रिजॉल्व हो गई है। तो ओवर टू